इस्लाम अमन का नाम है और अमन को मानने वाला कभी अमन के खिलाफ काम नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर लड़ना चाहता तो हिंदुस्तान आग की भट्टी बन चुका होता। पर छोटे छोटे बच्चों को चप्पल से पीटा गया और कहा कि जय श्री राम लगाइए। इस्लाम शांति का मजहब है, तो वो शांति बांग्लादेश में कहां गई? वो शांति पाकिस्तान में कहां गई? वो इस्लाम की शांति अफगानिस्तान में कहां गई? कहते हैं कि हिंदुस्तान आग की भट्टी बन जाता। किसी के बाप की औकात नहीं, हिंदुस्तान को आग की भट्टी बना दो। हिंदुस्तान सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बांग्लादेश नहीं है। मुसलमानों के जज्बे को सलाम। काहे का जज्बा, काहे का सलाम। नमस्कार साथियों, मैं हूं भालेश और आप देख रहे हैं बीके वॉइस। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है और महाकुंभ के द्वारा हमारे सनातन धर्म की पताका एक बार पुनः संपूर्ण दुनिया में लहराने जा रही है और दुनिया हैरान भी है। दुनिया अचरज भरी निगाहों से देख रही है कि एक शहर में हिंदुस्तान और चाइना के बाद आबादी के लिहाज से एक शहर में 45 करोड़ लोग कैसे इकट्ठे होते हैं और सफलता के साथ महाकुंभ का पर्व चलता भी है और संपूर्ण पूरा भी होता है। दुनिया में एक शहर में इतनी बड़ी आबादी, विश्व में जनसंख्या के लिहाज से देखें तो तीसरे नंबर पर 45 करोड़, यानी अमेरिका में आबादी 32 करोड़ है। अमेरिका के लिहाज से 1.5 अमेरिका एक शहर में, रूस के हिसाब से 3 रशिया एक शहर में, पाकिस्तान के हिसाब से डबल पाकिस्तान एक शहर में इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय धरोहर सनातन की पताका, सनातन की शान। लेकिन इसी महाकुंभ से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होने जा रही है, क्योंकि जो लोग सनातन धर्म में आस्था नहीं रखते, सनातन को बुतों की पूजा वाला धर्म कहते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको न घुसने दिया जा रहा, न दुकानें दी जा रही है। कि वो लोग उस महाकुंभ में क्यों आना चाहते हैं जिनकी रीति रिवाजों में उनका भरोसा नहीं, जिनके रीति रिवाजों से उनका वास्ता नहीं, उन लोगों को क्यों आना है। हम तो नहीं कहते मक्का मदीना में हमें जाने दो, और कोई नॉन मुस्लिम मक्का मदीना जा नहीं सकता, तो आपको महाकुंभ में क्यों आना है? और आना है तो उन सभी रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए, लेकिन वहां पर तुम एक एजेंडे के तहत आना चाहते हो, वो एजेंडा सफल नहीं होगा। हमारे न्यूज 18 इंडिया नेटवर्क की पत्रकार रूबिका लियाकत उसी सिलसिले में प्रयागराज पहुंची और वहां के मुस्लिम बासिंदों से उन्होंने बात की। वो लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। उन लोगों की महाकुंभ के बारे में क्या राय है, क्या विचार है, जरा पहले ये वीडियो देखिए। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हिंदुस्तान पर, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हिंदुस्तान पर। पूरा भारत जल रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर। राम मरे रहीम मरे, मर तो रहा एक इंसान है। मस्जिद टूटे मंदिर टूटे, टूट रहा है हिंदुस्तान है। लेकिन जो नफरत की राजनीति है उसको नहीं होनी चाहिए। रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। महाकुंभ में हम आए हुए सभी तमाम श्रद्धालुओं का, जितने भी आते हैं, उनका स्वागत करना, उनका खैर मकदम करना, उस तक इस्तकबाल करना हमारा दीनी फर्ज है।
हम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कुंभ को लेकर जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नहीं आने दिया जाएगा, ये इससे दुख होता है, तकलीफ होती है। वो ये कहते ना तो ये गंगा जमुना का तहजीब का शहर रहा है हमेशा, कभी भेदभाव नहीं किया है हम लोगों ने, कभी भी नहीं किया है, हमेशा मिल के रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी बातें अब हो रही है, ठीक है, तो ये तो गलत संकेत जाता है, गलत मैसेज जाता है। लेकिन और स्टेशन है, स्टेशन से जब श्रद्धालु जाते हैं तो इसी क्षेत्र का मुसलमान निकलकर उनका स्वागत करता है और उनके स्वागत के लिए, उनके आराम के लिए अपने घरों से जो हो सकता है वो ले जाकर उनके सामने पेश करता है और संगम तक उनको पहुंचाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, क्या समझे, हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। भेदभाव उधर से हो रहा, उसके लिए आप लोग भी नहीं बोलती। अफसोस इस बात का, हमको जुम्मा में नमाज रोड पे नहीं अदा करने दी जाती। इस्लाम अमन का नाम है और अमन को मानने वाला कभी अमन के खिलाफ काम नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर लड़ना चाहता तो हिंदुस्तान आग की भट्टी बन चुका होता। पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बे को सलाम करना चाहिए कि इतना जुल्म और जास्ती होने के बाद भी हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं न कहीं खामोशी के साथ उस जुल्म को सह रहा है और हिंदू भाइयों को अपने सीने से लगाकर ये उम्मीद लगा रहा है कि ये भी हमारे लिए खड़े होंगे, हमारे साथ हो रही जातियों के खिलाफ हमारा हिंदू भाई खड़ा होकर सीना तान कर मुसलमानों के हक के लिए लड़ेगा। पर मुसलमान इस वक्त बड़ा नाउम्मीद हो चुका है कि कहीं से उसको कोई रोशनी नहीं दिख रही है। हमारे हिंदू भाई भी साथ, क्या रोशनी चाहिए आपको, क्या रोशनी? अमन की सुकून। तो अमन तो दोनों तरफ से होगा ना। आप कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन कन्हैया लाल की गर्दन कट जाती है। तो मुसलमान को डरना चाहिए कि हिंदुओं को डरना चाहिए? जिसकी गर्दन कट रही है उसको डरना चाहिए कि जो गर्दन काट रहा है उसको डरना? अब आप बताइए, मॉब लिंचिंग। नहीं, पहले इस पर बात कीजिए आप। वो मॉब लिंचिंग पर आऊंगी। पालघर के साधु संत भी मरे थे, वो मॉब लिंचिंग थी कि नहीं थी? हाँ, एक वहाँ दिल्ली में लड़के के पीछे भागकर वो लड़की से मोहब्बत करता था, लड़के गर्दन काट दी। आज जो नफरत की राजनीति हो रही है, हम ये चाहते हैं पर नफरत तो दो तरफ से हो रही है ना। आप लोग उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं जो सर कलम कर देते हैं? देखिए, अल्लाह अकबर कहकर। देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं, जो भी जुल्म कर रहा किसी भी, हम उसकी तारीफ नहीं उनके बारे में बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोल करते? अगर किसी ने किसी की जबरदस्ती हत्या कर दी है तो कानून के अंदर उसको माफ नहीं है। कानून उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और इस्लाम भी माफ नहीं करता किसी भी। देखिए, मैं कह रही हूँ दोनों तरफ से। भाई कहा जाता है शर्जील इमाम आज इतने दिनों से जेल में है, कानून उनको बेल नहीं देता, पर कहीं न कहीं अगर बलात्कारी होते हैं तो उनको तुरंत बेल मिल जाती है। हमको कानून से भी उम्मीद नहीं दिख रही है। इस तरह की हाई कोर्ट के सिटिंग जज यादव जी बोल रहे हैं कटमुल्ला को छोड़ा न जाए, कटमुल्ला इस तरह का शब्द शोभा देता है इस हिंदुस्तान में। सुनिए देखिए ये भाजपा नेताओं का पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है, भाजपा पार्टी गंदी नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जो उनके कुछ नेता हैं पॉलिटिकल स्टंट और थोड़ा सा पाने के लिए वो बयानबाजी करते रहते हैं, मुसलमानों को कभी खराब बोल देते हैं, ठीक है, कभी आतंकवादी बोल देते हैं। तो ये इसके लिए एक सख्त कदम उठाना चाहिए। समाज भी मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहिए। मोदी जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे जो नेता। साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिली क्या 2024 के चुनाव के लिए? हाँ के ना? नहीं। बिधूड़ी को टिकट मिली? हाँ के ना? नहीं। तो फिर आप लोगों का महाराज को तो मिल रहा है मैडम। अरे अब नहीं, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद ने कहा था बोटी काट देंगे, उसे टिकट कैसे मिल गई? इमरान मसूद तो आपकी जुबान क्यों नहीं निकलती? लिए जो है कांग्रेस ने तब आपकी कहाँ निकाली? गजब करते हैं आप। अच्छा, इंडिया ब्लॉक में साथ रहे। भारत का ना हिंदू लड़ना चाहता है ना मुसलमान लड़ना चाहता है। कांग्रेस की टिकट से सहारनपुर से चुनाव लड़े हैं इमरान मसूद। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो फिर कैसे दे दी टिकट? आपको साक्षी महाराज को टिकट देने पे प्रॉब्लम है, लेकिन इमरान मसूद जो है, इमरान मसूद का भी समर्थन नहीं करते हैं। एक अपवाद लेकर के आप। अच्छा, कन्हैया लाल अपवाद है? कन्हैया लाल अपवाद है? बिल्कुल, और क्या अपवाद है? एक मिसाल गर्दन काट देता है। ये देखिए, टेलर की दुकान है, उसके बाद में क्या पर्सनल मामला है? गर्दन काट दीजिए आप। तो फांसी तो दे ही रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों को चप्पल से पीटा गया और कहा कि जय श्री राम लगाइए, तो क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ये अपवाद है। कन्हैया लाल अपवाद हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को चप्पल मारना अपवाद नहीं हो सकता। आपको चिंता उस वक्त क्यों नहीं होती जब किसी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है, लोगों को मारा पीटा जाता है, हमला किया जाता है, सार्वजनिक संपत्तियां जला दी जाती है? उस वक्त आपको यह चिंता क्यों नहीं होती हिंदुस्तान के जलने की? क्या उस वक्त हिंदुस्तान नहीं जलता है? या जहां आपको नहीं घुसने दिया जाता वहीं हिंदुस्तान के जलने की आपको चिंता होती? हिस्ट्री भरी पड़ी है, इतिहास भरा पड़ा है।
जब हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन तब आपको दिक्कत नहीं हुई। बुरा लगता है, हमें जाने नहीं दिया जाता। क्यों लगता है भाई बुरा? हमें तो बुरा नहीं लगता आपके इत्यार, हम तो नहीं आना चाहते, आप ही क्यों घुसना चाहते हो? इस्लाम शांति का मजहब है, तो वो शांति बांग्लादेश में कहां गई? वो शांति पाकिस्तान में कहां गई? वो इस्लाम की शांति अफगानिस्तान में कहां गई? पाकिस्तान में 23% से 1% पर आ गए क्योंकि उनको मारा गया, पीटा गया, भगाया गया। तब इस्लाम की शांति कहां जाती है? आज बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिनको घरों से उठाया जा रहा है, घर के घर जलाए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को उठाया जा रहा है, तब इस्लाम की शांति कहां जाती है आपकी? या फिर इस्लाम की शांति वही होती है जहां आपका एजेंडा सेट हो, वरना इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम से ताल्लुक नहीं। जहां एजेंडा आपका सेट नहीं हो, वहां इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, और जहां इस्लाम का एजेंडा हो, सेट हो जाता हो, वहां इस्लाम शांति का मजहब है। बहुत हो गया सर। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान आग की भट्टी बन जाता। किसी के बाप की औकात नहीं कि हिंदुस्तान को आग की भट्टी बना दो। हिंदुस्तान सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान इराक नहीं है, हिंदुस्तान यमन नहीं है जो आग की भट्टी बना दो। यहां कानून का राज चलता है और किसी के माई के लाल में दम नहीं हिंदुस्तान को आग की भट्टी बना दे। वो समय गया जब कश्मीर जैसे राज्यों को आपने आग की भट्टी बना दिया। मुसलमानों के जज्बे को सलाम। काहे का जज्बा, काहे का सलाम? क्या इस चीज का सलाम करें जो आप शोभा यात्राओं या किन्हीं के घरों को, मंदिरों को टारगेट करते हो? अल्लाह अकबर के नारे लगा कर किसी का गला रख देना, कन्हैयालाल का अपवाद। अरे एक कन्हैयालाल हो तो अपवाद माने। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से पूरी दुनिया के अंदर। किस किस को अपवाद माने? और जब कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई, उससे पहले हजारों लोगों का झुंड सड़कों पर उतरता था और सर तन से जुदा के नारे लगाता था। लेकिन जब कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई, उसके बाद उन हत्यारों के खिलाफ कोई भी इंसान सड़क पर नहीं उतरा कि उनको सजा दो। एक भी मुस्लिम नहीं उतरा था। आपको झूठे मारने की घटनाएं दिख जाती है, लेकिन गर्दनें कटती हुई नहीं दिखती। पालघर के संतों का नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। हिंदुस्तान की इतनी चिंता होती ना तो इतनी घटनाएं होती, एक बार भी आप आवाज उठाते, लेकिन नहीं। कश्मीर में 1990 में जिस तरह से मारा पीटा गया, आप आवाज उठाते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वहां आपका गजवाए हिंद का अरमान पूरा हो रहा था, इसलिए आप आवाज नहीं उठाई। भारत का ना हिंदू लड़ना चाहता ना मुस्लिम। अरे हिंदू तो नहीं लड़ना चाहते। इस बात का सबूत इससे और क्या बड़ा हो सकता है कि जिस मातृभूमि को हिंदू अपनी मां समझे, उस मां के टुकड़े किए आपने धर्म के आधार पर, और उसके बावजूद हिंदुओं ने आपको सीने से लगाए रखा। उसके बावजूद आप हिंदुस्तान में 3% थे आजादी के वक्त, उसके बाद आप 5 से 6 गुना बढ़कर 20% होने को। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? अरे हम तो शांति के ही रक्षक हैं, हम तो सीने से ही लगा के रखते हैं, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी हिंदू को कि सनातन शांति का धर्म है, या सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप लोग कहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, तो फिर पूरी दुनिया में अशांति क्यों है? जगह जगह अशांति क्यों है जहां आप बहुसंख्यक हैं? या तो वो मुस्लिम नहीं, या फिर इस्लाम शांति का मजहब नहीं। आपके हिसाब से क्या वो मुस्लिम नहीं है? आज बांग्लादेश में हिंदुओं को मार में भगाने वाले मुसलमान नहीं है? अगर है तो फिर इस्लाम शांति का मजहब कैसे? और शांति का मजहब है
तो किस मुसलमान ने ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, ऐसे देशों के खिलाफ? और जो आतंकवाद, दंगा फैलाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते आपके अनुसार, तो शायद आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की ऐसी संख्या होती जिनको आप इस्लाम से बाहर कर देते, लेकिन नहीं। दिखावे के लिए इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन एजेंडा कुछ और है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक दान मेरे लिए वरदान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।